जो लालू और नीतीश के बीच काम कर रहे थे रामविलास पासवान, वही काम अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। और फिर ये जो दंगे फसाद जैसी चीजें होती हैं, इसका भी फायदा भाजपा को मिल जाता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है, जहां बिहार की सियासत में चल रही पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। दरअसल बिहार में दो धड़ा है, एक महागठबंधन वाला और एक एनडीए गठबंधन वाला। लेकिन इसके अलावे भी क्या तीसरा धड़ा बिहार में राजनीति कर पाएगा, कामयाब हो पाएगा? अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं है। कई चुनाव बीत चुके हैं, अक्सर लोग तीसरा मोर्चा बनाते हैं। बन पाता है मोर्चा? देखिए, तीसरा मोर्चा विफल होने का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जहां भाजपा पोलराइजेशन और धर्म करना चाहती है, वहीं कास्ट पोलराइजेशन का फायदा हर बार एक बनी हुई रणनीति के तहत उठा पाए हैं फायदा राजद के लोग। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से एक पिछड़े समाज को बिहार में उनके हक की आवाज भी उठाई और उन्हें जो हक है वो दिलाया भी, इसकी वजह से उनकी राजनीतिक छवि और कद इतना बड़ा है कि उस कद को शायद ही कोई मतलब पाट पाए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा बिहार में शुरुआत तो उसने बहुत कमजोर ढंग से की, लेकिन धीरे धीरे बिहार के जातीय समीकरणों को भी हिंदुत्व से जोड़कर, और फिर ये जो दंगे फसाद जैसी चीजें होती हैं, इसका भी फायदा भाजपा को मिल जाता है। कोई भी सिक्योर रहना चाहता है, कोई भी चाहता है कि सिक्योरिटी हो, और ख़ास तौर पे हिंदू पर्व पर ही ये विवाद उत्पन्न कराकर एक लार्जर हिंदू सेंटिमेंट को जगाने की कोशिश की जा रही है, और इसका फायदा शुद्धता भाजपा को होता हुआ दिख रहा है। अब मुद्दा देखिए ये नहीं है, इन दोनों के बीच ही कहीं ना कहीं सियासत घूम रही है। इसीलिए अब देखिए किसी तीसरे के लिए स्पेस नहीं बच रहा है। खुद नीतीश समाप्त हो रहे हैं, मैं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नीति भाजपा खुद सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये काल के मुख में है। लेकिन इतना जान लीजिए कि भाजपा नीतीश से बड़ी पार्टी बिहार में कभी भी बन के तैयार होगी, ये वर्तमान रणनीतियों पर साफ दिख रहा है। और राजद के बराबर तो दूर की बात है, राजद के आधा भी वोट लाना संभव नहीं है नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार दोनों तरफ से फंस गए, एक तरफ हिंदुत्व का राग, एक तरफ अति पिछड़ा का राग, और बीच में नीतीश बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए उनको बैलेंस्ड वोट्स आ जाते हैं और उसकी वजह से सरकारें दोनों तरफ बनने से रोक देते हैं। मैंने एक समय में जो लालू और नीतीश के बीच काम कर रहे थे रामविलास पासवान, वही काम अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर वो विधायक लेके भी आते हैं तो अलग बात है कि सरकार बनाने के लिए वो एक गठबंधन तोड़कर आते हैं, तो वो अपना उसका फायदा उठाते हैं। भाजपा से भी कहते हैं कि हमको सीएम बनाओ, और तेजस्वी से भी कहते हैं हमको सीएम बनाओ, तभी उसका गठबंधन करेंगे। तो जिसको सत्ता में आना है तो नेगोशिएट करेगा ही ना। लेकिन हमारी चर्चा का मूल मकसद ये नहीं है। हमारी चर्चा का आज का मूल मकसद ये है कि इन दोनों धड़ों के बीच में अगर कोई आता है तो वो समाप्त होने लगता है। यानी आपको तय करना होगा। देखिए, ज्यादातर गठबंधन से जब लोग निकलते हैं या नई पार्टी बनती है बिहार में, तो साफ आजकल ये पार्टियां बोलने लगी हैं, एक ओवैसी की पार्टी छोड़कर सभी, पप्पू यादव शायद नहीं लगता है छोड़कर, बाकी पप्पू यादव भी तो महागठबंधन चाहते हैं, जानना उन्हें तो ऑफर नहीं मिल रहा है। तो बाकी दल क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि किसी एक गठबंधन में चले जाएं और सेफ हो जाए, ताकि जो वोट का बंटवारा है, बिखराव है, वो ना, और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो। यानी हम भी दलितों को वोट को टारगेट कर रहे हैं, ये गठबंधन भी दलित वोट को टारगेट कर रहा है, तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देखिए, मुकेश सहनी का बार बार वोट दोनों गठबंधनों के खिलाफ लड़कर 20,000 लेके आना, 15,000 लेके आना, ये साबित करता है कि उनका अपना जनाधार है। लेकिन कभी अपने दम पर वो कोई सीट जीत नहीं पाएंगे। चिराग ने तो ये स्थापित नहीं किया है ना, अभी तक भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है। लड़ा क्या नहीं है, कुशेश्वर तारापुर में लड़ा था, वोट कहाँ आया? वही तो मैं कह रहा हूँ, वोट नहीं आया। वो मुकेश सहनी को भी नहीं आया। सरकार जीतने पर वोट नहीं आएगा आपको। और दूसरी बात, बनते ही पार्टियां क्यों कहने लगती है कि हम एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन जाएंगे? पता है कि दो ही धड़ा है बिहार में। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बनी, उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बात क्या कही? लाइन ले लिया, गठबंधन का दौर है तो इसमें तो हमें तो गठबंधन करना ही होगा, लेकिन हम अपने विचारधारा के तहत गठबंधन करेंगे। चिराग की पार्टी बनी, उन्होंने क्या कहा कि हम किसी एक गठबंधन की तरफ जाएंगे, चुनाव में हम फैसला करेंगे। मुकेश सहनी भी यही बात कह रहे हैं। तो सारी पार्टियां यही बात जब कह रही हैं, तो आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों गठबंधनों में जाना इनकी मजबूरी है, चॉइस नहीं है। ये खुशी से नहीं जा रहे हैं। दरअसल इनके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है। दो की लड़ाई में तीसरे का जगह बच ही नहीं रहा है, इसलिए ये मामला वहीं खत्म हो जा रहा है। और जहां तक बात तीसरे मोर्चे की है, तो तीसरा मोर्चा पिछली बार भी बना था ना, उपेंद्र कुशवाहा बनाए थे, जो प्रोग्रेसिव अलायंस बना था,
अब उस अलायंस के तहत जो जीत के आए भी लोग, चाहे ओवैसी के लोग जीते हों उसी गठबंधन या जमा खान जीत के आए थे मायावती की पार्टी से, हालांकि उपन कुशवाहा का तो खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इन लोगों ने जो जीता था विधायकों ने, उन्होंने क्या किया, जमा खान पहले ही चले गए जदयू में, और बच्चा खुचा जो कहीं ना कहीं 5 में से 4 जो ओवैसी के विधायक भाग गए वहाँ जी। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इन दोनों गठबंधनों के बीच ही बट जाना है किसी तरीके से, चाहे जीत के आए बाहर के आए। और इस वजह से जो तीसरा गठबंधन है वो बनना अब संभव नहीं है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाजपा और नीतीश दोनों से नाराज ये 3 दल तो कम से कम बिल्कुल जा रहे हैं। मान लीजिए इन लोगों का दाल नहीं गला तो कुछ तो करेंगे ना। शुरुआत पहले कर देते हैं कांग्रेस से। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत भी है जी। जिसके नेता को सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी मानते हैं अपना प्रतिद्वंदी, और उनकी सांसदी समाप्त करने के लिए जिस तरीके से आउट ऑफ द लाइन गई पूरी पार्लियामेंट और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्या इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहती है भाजपा या नहीं जी। और ये साबित करता साथ साथ ही कि कांग्रेस से आज भी डर लगता है भाजपा को जी जी। वो कहती है कि क्षेत्रीय दल को समाप्त कर देना, लेकिन उसका टारगेट कांग्रेस है। उसके अलावा कांग्रेस पर अतिरिक्त दबाव बना रही है राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जी। बिहार की एक छोटी सी पार्टी नीतीश कुमार की, वो जो किसी और राज्य में अपना पैर भी नहीं फैला पा रही है, और फैला रही है तो पैरे काट ले रही है भाजपा, वो कांग्रेस को इतना दबाव डाल रही है कि वो उसके नेता को, जिसका 40 गो विधायक है उसे, और 16 सांसद भी है, उसे देश का प्रधानमंत्री मान ले। ये तो संभव नहीं विपक्ष की तरफ से। और उसके पैरोकारी कौन कर रहा है? राजद। ललन सिंह, तेजस्वी यादव और लालू यादव, इन सभी ने, और शिवम तिवारी तो रोज फेसबुक पे लिख रहे हैं कि कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, कांग्रेस को ये करना चाहिए। ये लोग असल कांग्रेस के दुश्मन हैं और यही असली भगवाधारी हैं। ये धोती पहने हुए हैं, धोती के नीचे चड्डी पहने हुए हैं आरएसएस वाला। शिवम तिवारी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये मौका परस्त लोग हैं जो एनडीए को मजबूत करते आए हैं, ऐसे राजद को भी कमजोर किया, राजद को भी कमजोर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब रामनवमी होगा तो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देंगे, ऐसे उल्टा हो जाएगा। हाँ। कोई भी विवाद होने से पहले हिंदुओं को मने के ऊपर डाल देंगे आरोप, ताकि कोई हिंदू वो मानता भी अपने को समाजवादी है तो उसको सोचना पड़ जाए 5 मिनट। और इसका फायदा हमेशा कहीं ना कहीं उठाया है भाजपा ने। तो आप देखिएगा कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसका फायदा मिल जाए पॉजिटिव आपको, तो वो तो आपका सपोर्टर हो गया एक तरह से। जैसा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर आरोप लगाती है भाजपा, जब हम प्रचार करने आते हैं, विरोध करते हैं तो हमको फायदा होता है। करिए, खूब करिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव जो डाला जा रहा है बिहार से, ये इसमें कांग्रेस सहज नहीं है। फिर एक बार याद दिला दूं कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, महागठबंधन। नीतीश कुमार की वापसी के साथ उसे वापस लाया गया और वो गई नहीं, उसे लाया गया। नीतीश कुमार ने उसे इसलिए लाया ताकि उसे समझा बुझा कर राहुल गांधी की जगह हम बैठ जाए, खुद नीतीश कुमार बैठ जाए। हम आपका बिहार में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भी करना। बिल्कुल, आपको एक और मंत्री दे देंगे, आपको एमएलसी दे देंगे, लेकिन सच पूछिए तो कांग्रेस के साथ नाइंसाफी अभी भी हो रहा है ना। जी जी। ना एमएलसी में कोई कुछ ने पूछा, ना उनको एक दूसरा मंत्रिमंडल मामला रुखी दिया तेजस्वी यादव ने। निश्चित तौर पर कांग्रेस असहज महसूस कर रही है और बार बार दबाव डालना कि विपक्ष के छोटे दलों को वो अपने साथ लेकर उनको उनमें से किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना ले, ये कांग्रेस को बहुत असहज कर रहा है। तो कांग्रेस इससे निकलने का रास्ता ही खोज रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार में तीसरा गठबंधन ऐसा नहीं है कोई मजबूत। तो कांग्रेस के साथ मिलकर कोई गठबंधन बनाया जा सकता है जो तीसरे मोर्चे का काम करे, जो नीतीश तेजस्वी को भी छोड़कर और भाजपा को भी छोड़कर बिहार में एक नया विकल्प बनाने की कोशिश करे। इसके लिए कांग्रेस हिम्मत कर सकती है। पिछले बार कांग्रेस ने हिम्मत धीरे धीरे करके की थी, और कन्हैया सिंह की वापसी और कन्हैया सिंह की एंट्री और उसके बाद और भी जो फैसले कांग्रेस ने लिए वो इशारा इस तरफ कर रहे थे कि कांग्रेस स्वावलंबी होना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को भी गठबंधन में घटक दलों की आवश्यकता पड़ेगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट अपोनेंट, जो कि चिराग पासवान। चिराग पासवान के पिता कांग्रेस का अच्छी खासी राजनीति कर चुके हैं, जी जी, मंत्री भी रहे हैं, और कांग्रेस से उनका सोनिया गांधी से बहुत अच्छा संबंध रहा है। चिराग पासवान का भी संबंध किसी कांग्रेस से खराब नहीं रहा है जी। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कोई खास नहीं बोला, कभी भी बयान ही नहीं दिया है। जब भी उनका बयान आता है तो वो नीतीश के खिलाफ ही आता है, और मौजूदा सरकार का हिस्सा कांग्रेस होने के बावजूद वो कांग्रेस पर हमला नहीं करते जी। दिस गिव्स इनफ और नेसेसरी स्पेस टू ऑल द पार्टीज जो बिहार में इन दोनों गठबंधनों का कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान के साथ भाजपा का रिश्ता
बहुत खराब हुआ है जी। और इस वक्त मैं ये बात सेफली कह सकता हूँ और मुझे लगता है चिराग पासवान के लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि भाजपा के प्रति लगातार ईमानदारी के बावजूद तेजस्वी चिराग पासवान को भाजपा ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब 35+ सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा और उनके चचा के सांसदों से मुलाकात करके जी। प्राणवायु फिर से पारस को दे दिया है नरेंद्र मोदी जी ने जी। और अब ऐसे में अगर हाथ कोई नहीं पकड़ता है तो मेला में भुलाए हुए बच्चे की तरह चिराग पासवान कोई भी फैसला ले सकते हैं जी। ट्रेन पर बैठ जाएंगे, चलते बस पर बैठ जाएं, कहीं और निकल जाए, घर जाने के बजाय कहीं और दूर हो जाए, ये हो सकता है, ये संभव है क्योंकि उनके बयान के पैटर्न से भी अभी समझ में आ रहा है। वो भी कहते हैं कि ठीक है तो हम भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी। ये साबित करता है कि वो भी अब लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को सोचने लगे हैं। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस एक बढ़िया उनके लिए विकल्प हो सकता है, कांग्रेस अगर कोई गठबंधन बनाती है तो। उसका कारण ये है कि ना तो नीतीश के साथ उनका पट रहा है, ना भाजपा उनको स्पेस दे रही है कि वो राजनीति कर पाए एनडीए का। जब भाजपा की आवश्यकता होती है बुला लेती है और जब लगता है कि काम हो गया तो छोड़ देती है। तो ये तो यूज एंड थ्रो हो गया। तो ऐसा तो बनना नहीं चाहिएगा बिहार की राजनीति में, कोई बनना नहीं चाहेगा। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जिस तरीके से सीएम कुर्सी पर दावा ठोका है उनके लोगों ने, ये कांग्रेस के साथ जुड़ने पर शायद संभव होता दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस को भी बिहार में एक चेहरा आगे लाना होगा और ऐसे में वो एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। एक और व्यक्ति जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है, जिन्होंने कई बार ये खुले मन से कहा है कि वो एनडीए वाले गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। हाँ। लेकिन मुहर तो नहीं लगी है जी। एक अगर सुशील मोदी की बात कर दे तो एक मंच से उन्होंने नाम ले लिया कि चिराग हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा हमारी बात करने लगे हैं, तो ये काफ़ी नहीं है जी। अमित शाह पटना आते हैं, उन मंचों पर अगर ये नेता दिखते तो ये बात कंफर्म हो जाती। देखिए बात आरसीपी सिंह की अलग है, आरसीपी सिंह ने पार्टी नहीं बनाई है जी। अप्रैल में उनका गेम पैक हो सकता है भाजपा के साथ जी। ये लगभग संभावनाएं पूरी तरीके से हो रही हैं और इन पार्टियों ने चूंकि अब पार्टी बना ली है, लोगों को जोड़ लिया है, संगठन बना लिया है, तो इन पर एक नैतिक दबाव है कि ये 5-10 सीटें लें भाजपा से लड़कर। अब अगर 2-3 सीटों पर ये 2 या 1 सीट पर भाजपा इन पार्टियों को निपटाना चाहेगी तो संभव है। फिर से चाहिए रालोसपा में जो हुआ था वही आरएलजेडी में हो, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते हैं। और आप जान लीजिए, 2 बात मैं यहाँ स्पष्ट कह दूं, जिस वक्त नीतीश कुमार से नाराज हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने एनसीपी के नेताओं से भी मुलाकात की थी जी और कांग्रेस के नेता तो अखिलेश सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। और ये क्या साबित करता है कि वो भी अपनी संभावनाएं खुली रखना चाहते हैं। और जब कांग्रेस, देखिए सारा फैसला यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को करना है। अगर कांग्रेस हिम्मत करके तीसरा गठबंधन बनाती है बिहार में और उसमें इन दलों को न्योता देती है तो बिहार में आप तीसरा गठबंधन, स्वाभाविक गठबंधन बनता हुआ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो गठबंधनों का दौर है, जिसमें चिराग पासवान की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले या अन्य दलों की बात कर ले, लगातार अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि ये किस तरफ जाएंगे। वहीं देश में जो तीसरा गठबंधन है, खासतौर पर महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस पार्टी से अलग जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बने, या कांग्रेस उन सभी लोगों से अलग हटकर अपना अलग चुनाव लड़े, तो कई राज्यों में छोटे छोटे जो समीकरण हैं, जो दल हैं, सभी को साथ लाकर एक मंच पर आप सभी नेताओं को देख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के खिलाफ ये दल बिहार के भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।